दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ बॉल कराने का एजाज़ आज भी शोएब अख्तर के पास है। इस कामयाबी में आपके अलावा सबसे बड़ा किरदार किसका था? माँ का। खून तो उन्हीं का था ना, जेनेटिकली। बच्चा जो पैदा होता अपनी माँ के खून से होता। तो मेरी माँ एथलीट थी। अच्छा। वो फास्टेस्ट रनर थी। अच्छा। वो पहाड़ों से नीचे ऐसे करके भागती थी। वाह। और उनको बहुत शौक था बारिश में तेज भागने का। तो रन अप वहां से आया। जो थ्रो करती थी बचपन में, पहाड़ों पे रहती थी वो, तो पहाड़ों पे थ्रो भी करती थी, रन अप भी लेती थी, वो नीचे तेज भागती थी। तो फौत होने से पहले मैंने उनसे पूछा था, तो मैंने कहा आप कैसी थी बचपन में, उन्होंने सारा मुझे बताया। तो बेसिकली मैं अपनी माँ जैसा हूँ। जो भी टैलेंट मैंने इनहेरिट पीछे किया, से मतलब पहाड़ों से कौन से इलाके से? हम बेसिकली हैं मंदरा कल्याम गुजर खान के हैं, और ओरिजिनली मैं पिंडी में पैदा हुआ हूँ। सो मैं पिंडीवाल हूँ। अगर आप रन अप छोटा कर लेते तो क्या आपका करियर लंबा होता? जितना लिखा होता है उतना ही होता है। तो मैं अपने स्ट्रॉन्ग दिमाग के साथ मैं 14 साल खेला हूँ। जितने मेरे दोस्त हैं, सकलैन, अजहर, अगर आप शायद नज़ीर से पूछें, शायद अफरीदी से पूछें, उनको पता होगा कि शोएब ने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी बड़ी तकलीफ में गुजारी। सो जितना लिखा है उतना ही खेला, बट बड़ी पेन में खेला। अभी भी आपकी फिटनेस, आप इस पे पर्टिकुलर अबाउट इट, आपकी फिटनेस को लेकर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? एक्सरसाइज करता हूँ। अभी मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है अभी 4-5 महीने पहले। तो वहाँ से अभी रिकवर कर रहा हूँ। बट आई स्टार्टेड रनिंग नाउ, स्टार्टेड प्लेइंग द पोलो नाउ। और बच्चों को टाइम दे रहा हूँ, बहुत सारा टाइम बच्चों को देता हूँ, बहुत सारा टाइम उनके साथ गुजारता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि बचपन उनका ना ज़ाया करूँ मैं। तो अब मैं भी बच्चों वाला हूँ, और ज़्यादा टाइम जो मेरा गुजरता है आप देखेंगे कि मेरा बच्चों के साथ ही गुजरता है। आप जनरल तौकीर ज़िया के बड़े फेवरेट थे, उसकी क्या खास वजह थी? मैं पूरी कौम का फेवरेट, से कौम पूरी लाड करती है, हमें हर चीज़ माफ़ है। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे, इमरान खान और शाहिद अफरीदी को हर चीज़ माफ़ है। अच्छा। राइट। आपके ख्याल में क्रिकेट बोर्ड का सबसे बेहतरीन चेयरमैन कौन था? तौकीर ज़िया बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। माजिद खान बहुत अच्छे थे। मुझे पर्सनली तौकीर ज़िया से ज़िया सबसे ज़्यादा मुझे सेफ गार्ड किसी ने किया। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान के एसेट है। तो फिर उसके बाद मैंने 6-7 सीरीज ऑन द ट्रॉट मैंने जिताई, और उनकी बड़ी मेहरबानी, वो रिकगनाइज़ किया उन टैलेंट ने, सेफ किया, सेफ गार्ड किया, और आईसीसी से भी लड़े, मुझे बचाया भी, मुझे खिलाया भी। सो आई थिंक मेरे फेवरेट हमेशा वही रहेंगे। kind of और दूसरा क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ किया, अकेडमीज बनाई, जॉब क्रिएशन की। उन जैसा विजनरी आदमी मेरे ख्याल में कोई नहीं आएगा जो टैलेंट को भांप भी सके, टैलेंट को सेफ गार्ड कर सके, लाड कर सकें, प्यार कर सकें। दैट बेसिकली जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको सेफ गार्ड करना होता है, उनको खिलाना होता है, पैकेजिंग में रखना होता है, डब्बे में बंद करके कभी कभार बाहर लाना होता है उनको। सो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गाय दैट आई हैव वर्कड विद। टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा को बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहाँ रैंक करते हैं? आई डोंट नो, जो मैंने लोगों से सुना है उनके बारे में, मैं तो ज़्यादा उनसे मिलता जुलता तो नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग उनसे खुश नहीं थे। ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ना आगे पीछे। और जो मुझे इत्तला मिली है कि लोगों ने मुझे यही बताया कि शायद वो पीसीबी चेयरमैन इसलिए बने थे, वो एक्सपोज होने के लिए आए थे। बस देख लें अब। आई थिंक इट्स वेरी सैड सिनेरियो। जिससे भी मैंने बात की है तो उसने मुझे यही कहा है। लोगों की फीडबैक मुझे ठीक नहीं मिली आज तक। आप फॉरेन कोचेस को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं या नहीं? फॉरेन कोचेस ठीक हैं। फॉरेन कोचेस ये कि अगर सियासत में ना पड़े, वो बड़ा न्यूट्रल होके रहे। मुझसे पूछते तो मैं जस्टिन लैंगर को लाता, मैं रिकी पॉन्टिंग को लाता, मैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को लाता है पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के अंदर। उस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम के बच्चों की सिक्योरिटी को कम करता। मैं 7 बजे उनको इजाज़त देता, जाओ खाना खा के ऑस्ट्रेलिया में बाहर, सिडनी में जाओ, कज़ीन खाओ, इंटरेक्शन करो इन देयर कल्चर, और उनके कल्चर के साथ मिंगल करो ताकि ग्रोथ आए। One of the coolest thing about the man is the growth. Exactly. अगर वो 40 में भी 20 जैसा है, और 20 में अगर और 50 में भी 40 जैसा है, तो यार
मज़ा नहीं आता। तो ग्रोथ इंसान में होनी चाहिए एवरी 10 ईयर्स, वो अपना विजन ढूंढे। सो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे एक्सपोज हों, सिक्योरिटी कम हो और उनको मैनर्स के पता हों, उनको पता हो कि सर्टेन पर्सनालिटी चीज़ें। ग्रूमिंग पे खास तौर पे। ग्रूमिंग मैं क्रैश कोर्स कराता इनको इंग्लिश के, इनको पढ़ाता, इनको खिलाता, इनको समझाता। जी मेरा मकसद देखें कोई पीसीबी चेयरमैन बनने का, इसलिए बस मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कर्ज है एक पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ इस मुल्क का, इस सिस्टम ने मेरे साथ तो कोई गलत नहीं किया ना। मुझे तो घर बार, मेरे बेगम बच्चे, मुझे जो अल्लाह ने जो दिया है तो इस मुल्क ने दिया ना, इस मुल्क की वजह से मुझे मिला। तो मैं ये पर्सनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ज समझता हूँ यार, कि मुझे एक दफ़ा अपने जो 12 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए, 12 से आगे 50 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए, और 50 के बाद मुझे 200 से 2000 बच्चा एज अ सुपरस्टार मुझे चाहिए। बैकअप में होना चाहिए, बैकअप में हाँ। उनको पैसे मिल रहे हों, उनके इकोनॉमिक्स ठीक हो रहे हों, वो सुपरस्टार बन रहे हों, उनकी फैमिलियाँ, उनके पाथवेज ठीक हों, उनकी फैमिलियाँ पल रही हों। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि यार मुझे ये एक कर्ज है। मुझे लोग, मेरी माँ मुझे मना करती रही, कहती मत क्रिकेट में आ। मैं कि माँ मेरे कर्ज है, ये पूरा करना है मुझे पूरा करना है और मुझे ठीक करना है पाकिस्तान क्रिकेट को फॉर वंस। अभी आप देख लें, कोई कैरेक्टर नहीं टीम में, कोई उनमें बात करने का तरीका को नहीं, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। हाउ ऑकवर्ड इट लुक्स दैट व्हेन दे कम्स टू प्रेजेंटेशन, हाउ ऑकवर्ड। और कितना के मुश्किल है यार कि इंग्लिश सीखना और बात करना यार। सो यू गोटा हैव some kind of education, grooming, pathways, goals, training, उनको समझाना कि how to become a superstar। मैंने 2-3 बड़े, अब नाम नहीं लेता, 3-4 मैंने लड़कों से पूछा, मैं कहा do you understand the brand placement? जैसे मैं अभी को आपको समझा रहा था ब्रांड प्लेसमेंट क्या होती है, कि how do you align the brand with the brand placement, और उसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, और कहाँ दिखेगा, क्यों दिखेगा, कब दिखेगा। उन्होंने कहा सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, मगर what is the PR of this brand? So where we actually lack? We actually lack? Yeah. देखिए हमारी जो हाई अथॉरिटीज है ना, उनको मजा आता है एवरेज बंदा लगाने का। एवरेज बंदा हमेशा एक काम करता है, वो हमेशा एवरेज ही लोगों के साथ चलेगा। पिंड का चौधरी चाहता है मुंशियों के साथ ही बैठा रहे। पिंड का चौधरी कभी अपने से बड़े बंदे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए नहीं है, उसको ग्रोथ ही नहीं चाहिए, उसको इम्प्रूव करना ही नहीं है। एवरेज बंदे का प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर बंदा, एवरेज बंदा बहुत इनसिक्योर होता है। इनसिक्योर होता है ना, वो अपने साथ से अपने कम के बंदे लाता है कि जो उसको ना कर सके। मेरा अदर वे राउंड है, मैं कहता हूँ मुझसे बेहतर लोग मेरी टीम में हों, जो मुझको मशवरा दें, जो लड़के, अब देखो ना यार, कब तक शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर बिकते रहेंगे। Why not vice president of this TV of Babar Azam?